आज हम लोग देख रहे हैं कि पीछे बोर्ड पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है और आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सीबीएसई बोर्ड से जो भी बच्चे हैं 10th क्लास में, उनका टर्म 2 का प्रिपरेशन चल रहा होगा। तो आइए टर्म 2 के प्रिपरेशन के लिए ही उसमें आपका कुछ हम सपोर्ट कर दें, उसके लिए हमने आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नामक चैप्टर जो है वो लेकर के आए हैं। आइए इसमें समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। सबसे पहले ठीक, आप लोग सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट होता है उसके बारे में जान लीजिए। आप लोग संभवतः जानते भी होंगे कांस्टेंट क्या होता है सर जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वैल्यू, जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसी को आप क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल की बात करें तो सर वेरिएबल ये दो चीज़ से बना है, वेरी प्लस एबल। वेरी प्लस एबल, वेरी का अर्थ होता है कि चेंज होना, ठीक, एबल जिसमें चेंज हो सकता है सर। जैसे x हो गया, आप किसी प्रॉब्लम में x का वैल्यू 2, किसी प्रॉब्लम में x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 5, कहीं कुछ भी वैल्यू आ रहा है, यानी इसका कोई अपना वैल्यू नहीं है, कोई अपना फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो वेरिएबल की जगह पे क्या लिया जाता है सर, कोई भी अल्फ़ाबेट का लेटर, x हो गया, y हो गया, m हो गया, n, p, q, r, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो। तो ये वेरिएबल था, कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो, वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो। आइए अब हम लोग चलते हैं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले आया कहाँ से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर तो ये जाहिर सी बात है कि ये इक्वेशन का ही क्या होगा, टाइप होगा। इक्वेशन का ही क्या होगा, टाइप। हम लोग 6-7 क्लास से ही इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशन का ही एक टाइप। सर इक्वेशन कहाँ से आ गया, इक्वेशन आया एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन से। अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है सर, एक्सप्रेशन जो होता है कांस्टेंट और वेरिएबल, इसी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। इसी दोनों का क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। इसी को आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x² + x + 2, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक। तो आपका इक्वेशन जो आता है इसी एक्सप्रेशन से आता है। इक्वेशन किसको कहते हैं सर, कोई आपको पूछ दे कि इक्वेशन किसको कहते हैं, आइए जरा जानते हैं इक्वेशन क्या होता है सर। इक्वेशन कुछ और नहीं, इक्वेशन जो होता है ये स्टेटमेंट होता है। इक्वेशन क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। किसका सर, इक्वलिटी का, इक्वलिटी का स्टेटमेंट। अच्छा सर इक्वलिटी का स्टेटमेंट होता है, तो सर 2 + 3 = 5, ये भी तो इक्वलिटी का स्टेटमेंट है। क्या हम इसको इक्वेशन बोलेंगे, नहीं सर, इसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों सर, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है सर, ज़रा बताइए। तो इक्वेशन को अगर हम सिर्फ बोलते हैं कि इक्वलिटी का स्टेटमेंट है तो ये इनकम्प्लीट डिफिनेशन है सर। इसमें बोलेंगे कि इक्वेशन इक्वलिटी का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कम से कम, जिसमें आपका कम से कम जो होगा ना सर, विच हैज़ एटलीस्ट वन वेरिएबल, एटलीस्ट वन वेरिएबल, कम से कम एक वेरिएबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक एक वेरिएबल नहीं होगा तब तक हम उसको इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो आपको दिख रहा है ये स्टेटमेंट इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे हम x + 3 = 5 लिख दें तो ये इक्वेशन है सर, ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन का डिफिनेशन कोई पूछे तो आप आराम से बोल दीजिए, इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच हैज़ एटलीस्ट वन वेरिएबल। चलिए तो अब पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इक्वेशन का डिफिनेशन नोट कर लेना है आपको। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो बच्चे अभी आपने देखा कि इक्वेशन क्या होता है। अब चलिए इक्वेशन का टाइप पढ़ेंगे हम लोग। इक्वेशन का टाइप, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन बड़ा सिंपल चीज़ है सर,
बहुत आसान है, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा एकदम, सिर्फ आप फोकस होकर के देखते रहिए। बहुत इजी चैप्टर है। टाइप्स ऑफ इक्वेशन। सर इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो ये जानना हमको ज़रूरी है कि सर इक्वेशन को जो बांटा गया किस बेसिस पे बांटा गया, आधार क्या था बांटने का, सर क्लासिफाई करने का बेसिस क्या था। तो सर इसके लिए थोड़ा पड़ेगा, पॉलिनोमियल में जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ हम कुछ इक्वेशन लिख रहे हैं, x + 3 = 0 है, सारे इक्वेशन हो सकते हैं, x⁴ 5x³ + 3x + 2 = 0 है। ये सारा इक्वेशन ही तो है सर। क्यों सर? इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यह आपका जो डिफिनेशन था इससे पहले उसको सेटिस्फाई कर रहा है। डिफिनेशन क्या था कि इक्वेशन इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच हैज़ एट लीस्ट वन वेरिएबल। कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ देखिए सब में एक वेरिएबल है सर, तो क्या सर इसको इक्वेशन बोलेंगे क्या? यस सर, ये भी इक्वेशन है, लेकिन इसमें कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। अच्छा, 3x + 4y + 5z = 7, ये इक्वेशन है क्या सर? यस सर। अच्छा, एट लीस्ट ना बोला है, कम से कम ना बोला है, अधिक कितना भी हो सकता है, कम से कम फिक्स कर दिया कि 1 होना चाहिए। अब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो चलिए, तो ये सारा जो है आपका इक्वेशन है। अब सर अभी जो हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, क्लासिफाई जो करेंगे सर, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान में रख करके क्लासिफाई करेंगे। चलिए, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट जानना होगा सर। पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट से क्या लेना है हमको लेना है पॉलिनोमियल का डिग्री। आप देख रहे हैं कि यहाँ जितना भी इक्वेशन लिखे हैं सर, सब में पॉलिनोमियल यूज हुआ है, सब में पॉलिनोमियल यूज हुआ है सर। x + 3 = 0 हो, 2x + 7 जो भी लिखा हुआ है। अब कोई पूछे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो आप देखिएगा कि आपके सामने जो पॉलिनोमियल है ना सर, उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ वेरिएबल x यूज हुआ है सर, तो x का हाईएस्ट पावर इसमें कितना है? 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। इसकी डिग्री कितनी हो गई सर? 1। डिग्री अगर पूछे इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री नहीं बोल रहे हैं सर, इक्वेशन का डिग्री वगैरह नहीं यहाँ बोलना है, यहाँ पॉलिनोमियल का डिग्री हम पूछ रहे हैं आपसे। तो डिग्री इसका कितना हो गया? 1। इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी कितना है भाई? 1 बोलोगे। इसका बोलो डिग्री कितना है? 2, क्योंकि यहाँ सर 1 है, यहाँ 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का? 2 है, इसलिए डिग्री क्या बोलेंगे सर? 2 बोलेंगे। फिर जरा बोलो मेरे भाई, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? तो सर x का हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। सर इसमें हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा है। ठीक, तो ये आपका 4 हो जाएगा। इसका डिग्री कितना हो गया? 4। और अभी जो है हम अपने सिलेबस में सिर्फ 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी 2 वेरिएबल को हम मिटा दे रहे हैं। चलिए अब हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। एक तरफ लिखेंगे डिग्री और दूसरी तरफ लिखेंगे हम टाइप ऑफ इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन। अगर सर आपके इक्वेशन में पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो उस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो इसी इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर डिग्री 2 होगी तो इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 3 होगी तो इसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्यूबिक इक्वेशन। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए। अगर डिग्री 4 हो गई तो इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों को जो पढ़ना है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए सबसे पहले अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ गए ना आप कि सर ऐसा इक्वेशन
जिसमें पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो सर कि ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो चलिए अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या हो गया, ax² + bx + c = 0, वेयर आपका a क्या है सर, b क्या है, c क्या है। a b c तीनों रियल नंबर, तीनों सर रियल नंबर है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस a को कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं सर। 0 × x² तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा सर, लीनियर बच जाएगा। इसलिए याद रखना है कि a b c जो है वो आपका रियल नंबर होगा, a b c आपका रियल नंबर होगा और a जो है वह 0 के इक्वल नहीं होगा। चलिए, तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अच्छा, इसका एग्जांपल भी कुछ लोग कहेंगे देने के लिए, दे देंगे सर। 2x² + 3x + 5 = 0 ना, 5x² + 2x + 1 = 0। ढेर सारा एग्जांपल दे सकते हैं, ढेर सारा एग्जांपल। x² + 2x + 1 = 0, 7x² + 5 = 0। हाँ, x वाला टर्म अगर गायब भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये x² वाला टर्म गायब नहीं होना चाहिए। x² वाला टर्म अगर गायब हो गया तब फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं बचा, ठीक। इसलिए अगर x वाला टर्म गायब हो जाता है तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और आप एग्जांपल दे सकते हैं 2x² + 5x + 2 = 0। तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आप अपने से भी दे सकते हैं। तो ये था आज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।